वो जो है 10-12 वर्ष की अवस्था के नीचे जो है मतलब उसका ये मतलब टूटा हुआ नहीं रहता है। क्यों नहीं टूटा हुआ रहता है? क्योंकि उस समय इसका क्या होता है, मजबूती रहता है, ठीक है। जब और वो क्या करते हैं, भारी भरकम जो मतलब क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं उस समय। देखिए जब छोटे बच्चे रहते हैं 10-12 साल का, उतना क्या करते हैं, भारी भरकम से मतलब क्या कहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो उस समय उसका क्या होता है, उस समय उसका नहीं टूटता है। जब देखिए 10-12 के ऊपर रहता है, 18-19 चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत एकदम से क्या कहते हैं, भारी भरकम काम कर लेते हैं। सीढ़ी तरीक उतरने में क्या होते हैं, उससे जो है मतलब वो जो है धीरे क्या होते हैं, और मतलब जब जो बड़े होने लगते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत पतले हो गए क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इसमें जो है कई लोग जो है मतलब महिला को गलत समझ लेते हैं। जैसे कि शादी वाले से होते हैं तो उसके बाद जो है कई तरह गलत समझ लेते हैं कि इस जगह पर ये जो है, ये हाइमेन टूटने के बाद जो है मतलब क्या होता है, क्या क्या ब्लीडिंग होता है, ठीक है, तो महिला को पता है। तो इसमें इस जगह क्या होता है, ब्लीडिंग समझ लगता है। तो उसी कारण से अगर यदि नहीं होता है मतलब कि इसकी शादी होने के बाद जब नहीं होता ब्लीडिंग, तो उस समय जो है लोग उसको क्या करते हैं, मतलब गलत समझने लगते हैं। तो ऐसा चीज नहीं करना है, ठीक है। देखिए हम लोग देखिए क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ के जानना जरूरी है। अगर यदि हम ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो झूठ मूठ के हम ये सब अफवाह में रह करके, अगर यदि हम उस सब अफवाह में रह करके दूसरे की बात मान करके फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें पढ़ाई की जरूरी है और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई लोग को गलत मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो समझिए ये होने का देखिए कारण क्या है। ये होने का हम आपको बता दिए कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में बाद उसमें क्या होते हैं, ये अंडाणु बनने लगते हैं। समझिए अंडाणु बनने लगते हैं, अंडाणु बनने लगते हैं। फिर उसका क्या होता है, मासिक चक्र या मासिक धर्म उसका स्टार्ट हो जाते हैं। ये परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। तब आप समझ जाइएगा कि ये जो मतलब ये लड़की जो है मतलब क्या होते हैं, ये जो है मतलब कि इसमें जो है जनन क्षमता जो है आ गया है। अगर यदि ये सब अगर मासिक चक्र मासिक धर्म अगर शुरू हो गया, अंडाणु बनना शुरू हो गया, तो आप समझ जाइएगा इसमें क्या होते हैं, ये जो है मतलब इसमें जनन क्षमता जो है अब शुरू हो गया, यानी कि ये अब जो है जन्म दे सकती है। इतना सा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मासिक धर्म या मासिक चक्र ये समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, सुनिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे देखिए मतलब कोई कहा जाता है, ये महिलाओं को पता होता है, क्योंकि जिस समय ये मासिक चक्र रहता है उस समय जो कुछ कुछ दर्द होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसका मतलब वही लोग जान सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब वो लोग जो है फीलिंग कर सकते हैं वो सबको कैसे क्या होता है। तो देखिए ये चीज़ जो है ना मतलब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ये देखिए अच्छा ये बताइए, अगर यदि आज अगर यदि ये चीज़ अगर यदि नहीं होता ना, ये सब चीज़ अगर महिलाओं में नहीं होते तो आज हम लोग नहीं रहते, ठीक है। ये सब कार्य होते हैं तभी आज हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर जो हम लोग आए हैं। तो ये सब चीज़ की नॉर्मल चीज़ है। ये मतलब इसमें किसी का जो है मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है ये चीज़, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है। अरे देखिए सुनिए, जैसे हम लोग के यहाँ खांसी होता है, सर्दी होता है होता है ना, हम सबको मतलब कि ये सब होता है, तो हम सबके शरीर से जो निकलता है, ठीक है, जो मल मूत्र निकलता है, तो हम जो उसमें निकालते हैं वो गलत चीज़ नहीं है। सोचिए आप लोग समझिए, उसको हम गलत चीज़ नहीं बोलेंगे। और इस सब का चीज़ अगर ये मासिक धर्म या मासिक चक्र ये सब होते हैं तो कई लोग मतलब गलत नज़र से देखते हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है। अगर ये चीज़ आज हो रहा है तभी हम लोग क्या हो रहे हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, जिंदे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं है, ये सब नॉर्मल होते हैं, सभी को होते हैं, ठीक है, महिलाओं को। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके बारे में अभी हम समझते हैं डिटेल से। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंडाणु जो आपका क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में हम जो है मतलब क्या कहते हैं अलग से वीडियो मतलब बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर जो है मतलब ये अंडाणु जो है 1 महीना इधर बनता है, 1 महीना इधर बनते हैं। हम अभी समझने के लिए दोनों तरफ हम बना दिए हैं। ये क्या होते हैं, इस तरफ नहीं बनते हैं अंडाणु। मान लीजिए इस तरफ अंडाणु बना, इस तरह अंडाणु बना, तो ये अंडाणु बन करके रेडी रहता है। ये अंडाणु बन कर रेडी रहता है। और आशा जानते किसका देखता है, आशा देखता है यही शुक्राणु का। समझे ना, ये शुक्राणु का आशा देखते हैं। ये शुक्राणु आएगा तो ठीक है, ये शुक्राणु आएगा, फिर यहाँ से क्या होते हैं बोलिए तो, नहीं कहता है चिड़िया आएगा, ठीक है, दाना खाएगा, फिर क्या होगा, वो फंसेगा। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ से क्या होता है, ये जाल यहाँ है, यहाँ से जैसे ये आएगा, फिर यहाँ से अंडाणु शुक्राणु निषेचन होगा, फिर यहाँ से आकर के गर्भाशय में आकर के बच्चे बड़े होकर के फिर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, 1 महीना, जैसे कि मान लीजिए कि ये मतलब कि 28 दिन तक ये देखता है आशा, समझ गए। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसका मास से 28 दिन तक चक्र चलता है। इसको बनने में 7 दिन लगता है और 7 दिन खराब होने में, आपको 14 दिन ही बचता है, इसमें 14 दिन ही बचबे करता है। तो उसमें आपका 14 दिन तक आशा देखेगा। तो अगर यदि शुक्राणु नहीं आया तो ये क्या होते हैं, ये जो है आपको जो है मान लीजिए कि आपका किसी टाइम में मतलब कि देखिए आपका महीना लगने, जैसे ऐसे 28 दिन का होता है, तो जिस समय आपका ये आपका पीरियड हो रहा है, तो उस समय से पीछे 7 दिन पहले क्या होते हैं, ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं अंडाणु। अगर यदि वहाँ पर अगर नहीं गया तो ये क्या होते हैं बोले तो 7 दिन पहले से खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको बनने में उस समय से लेकर के वहाँ तक फिर बनने में कितना समय लगता है, 7 दिन ही लगते हैं, समझिए।
तो अगर इस समय अगर यदि ये संबंध बनाएंगे, ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा, अगर इस समय इस बीच में अगर यदि संबंध बनाते हैं तो आपका क्या होगा, मतलब निषेचन नहीं होगा, यानी कि आप जो है मतलब कि मां नहीं बन सकते हैं। समझ गए ना, आप मां नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ये क्या हुआ, आप क्या हो रहे हैं, पीरियड होने के 7 दिन पहले, ठीक है, उसके बीच में अगर यदि करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, अंडाणु खराब होने लगता है 7 दिन पहले से। फिर 7 दिन बाद क्या होते हैं, इस पट्टी में फिर, क्योंकि इस पट्टी में पहले से बन के नहीं रहता है, ठीक है, जैसे इस पट्टी में खराब हुआ तो खराब होकर के जो है यहाँ से फिर जैसे कि आप मतलब आसाद आकाश शुक्राणु का नहीं आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, निकल करके धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पर ये निकल करके जो ब्लीडिंग के रूप में जो है यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, ब्लीडिंग के रूप में निकलते हैं। सोचिए कि महिलाओं का दर्द एक महिला समझ सकती है, क्योंकि जितना पुरुष महीना में जो है, जितना पुरुष का जो है मतलब क्या कहते हैं, खून बनते हैं ना, खून जितना बनते हैं उतना महिलाओं का जो है मतलब कि जो है मासिक धर्म के द्वारा जो है उसका उतना खून निकल जाता है। सोचिए, समझ गए ना, जितना हम लोग के शरीर में खून बनते हैं महीना में उतना इसका निकल जाते हैं। इसका मजबूरी आप लोग समझिए, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब क्या होता है, यहाँ तक जो है मतलब मासिक धर्म 1 महीना इधर बना, इधर आसाद देखा शुक्राणु का नहीं आया, शुक्राणु इधर से होते हुए फिर क्या होते हैं, ये 28 दिन मासिक धर्म एमसी के द्वारा क्या होता है, उसको बोलते हैं जो निकल जाता है ब्लीडिंग के रूप में, ठीक है। जब यहाँ से खाली हो गया तो यहाँ जो है, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ बन के नहीं रहता है, यहाँ पहले बन के नहीं, ये पूरा तरह से निकल जाएगा, तब ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। इसको 6-7 दिन लग जाता है बनने में। तब उसके बाद अगर यदि आप अगर यदि क्या कहते हैं, संबंध में यदि बनाते हैं, संबंध अगर बनाते हैं तभी आपका है कोई गुंजाइश है कि नहीं, ये क्या होगा, निषेचन हो सकता है। समझ गए ना, उसके बीच में अगर कीजिएगा फिर आपका कोई चांस नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, फिर नहीं होगा इसमें। समझ गए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 1 महीना इधर बनते हैं, 1 महीना इधर बनते हैं, बोलिए तो 1 महीना इधर और 1 महीना उधर बनते हैं ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, पहले हम इसको आगे में देख लेते हैं। इधर से यहाँ देखिए, चलिए अब इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये 28 दिन तक चलता है। ये क्या चलता है बोलिए तो, ये जो आपका क्या है, ये 28 दिन तक चलता है ये। अब देखिए इसमें देखिए ये जो है मतलब क्या कहते हैं, जब जैसे मतलब ये क्या कहता है एमसी जब होते हैं तो इस समय जो है मतलब क्या कहते हैं 3 से 4 दिन 5 दिन ऐसे मतलब चलते हैं। और कभी कभी क्या होता है किसी किसी को मतलब कि जो है मतलब जैसे उसका होता है ना टाइम, मान लीजिए कि उसका मतलब कि 27 तारीख को होता है या तो 28 तारीख को होता है, तो उस समय अगर यदि नहीं हुआ तो आपको, तो कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं। देखिए परेशान होने के देखिए पीछे क्या है सुनिए, ये इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये जो है ना, अगर यदि, क्योंकि लोग जानते हैं अगर यदि ये अंडाणु और शुक्राणु अगर ये निषेचन हो गया, अगर यदि महिला पुरुष का संबंध बनाते हैं, अगर वो निषेचन अगर यदि हो गया, होने के बाद फिर क्या होते हैं, ये नहीं होने लगता है, आपका टाइम पे नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। अंडाणु और शुक्राणु अगर यदि आपका निषेचन हो गया तो फिर आपका क्या होगा, ये एमसी जो आप बोलते हैं मासिक धर्म, ये नहीं होता है। सोचिए ये नहीं होता है उसमें, इसीलिए लोग डर जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है आपको क्या कहते हैं, यही सब कारण है इसमें, इसको समझने का। तो ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है लेट से हो जाता है, जैसे मतलब 28 को होता है तो 3-4 दिन हफ्तों लग जाता होने में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अगर लेट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मतलब कि डॉक्टर से आप मिलिए, उससे सलाह लीजिए, वो आपको दवा देगा, फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर आप नहीं संबंध बनाए हैं, तो अगर संबंध आप बनाए हैं तो सोचिए कि तब तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, आपका निषेचन हो चुका है, आप, हाँ, आपके बच्चे इसमें गर्भ में क्या होते हैं, पल रहे हैं, ये चीज़ आप जान सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग जो है समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके आगे हम जो है अभी आपको इसी में समझाएंगे, ठीक है। हाँ, तब लोग आप लोग इसका जो है आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें अभी हम आपको इसमें और बताएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब हम देखते हैं इसमें किताब में, और देखिए आपका यही किताब है, देखिए बायोलॉजी, ये है ना, देखिए आपका बायोलॉजी किताब है ये लोग, इसी बुक से, इससे एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। इस बुक से आपका एक चीज़ भी नहीं चीज़ छूटेगा। जो इसमें एग्जाम में पूछे आते हैं पूरा तरह से डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। और देखिए इसमें अगला पार्ट में क्या है आपको बता रहे हैं अभी हम,
हाँ अगला पार्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है आपका क्या है, अगर यदि मान लीजिए कि देखिए मतलब ये भी हो सकता है किसी के साथ, ये भी हो सकता है मान लीजिए कि महिला अगर यदि मान लीजिए क्या कहते हैं किसी कारणवश जो है आप लोग को जो पीरियड के समय आपको हम बात बता रहे हैं कि अगर यदि उस समय अगर यदि क्या कहते हैं उसका कोई कहीं पर अगर जा रहे हो शादी ब्याह का समय, पूजा पाठ का समय आ गया, कहीं शादी ब्याह फंक्शन में जाना है, तो उस समय जो है ना, उस समय जिस समय मतलब मासिक चक्र होते हैं उस समय महिला को जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो क्या होते हैं पता है, वो बार बार मतलब कि निकलते रहते हैं, तो उस समय जो है क्या होता है शरीर को कहते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये चीज़ होता है। तो अगर यदि मान लीजिए कि आपको ये सब चीज़ अगर यदि क्या कहते हैं अगर ऐसा चीज़ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए रोक सकते हैं कुछ 10 दिन बाद टैबलेट आता है, आप लोग उस डॉक्टर से सलाह लीजिएगा जा करके कि ऐसे ऐसे बात है, जो हमें शादी ब्याह में समय जाना है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। वो मतलब डॉक्टर एक दवाई देगा लिख करके, कोई भी बहुत सारा दवा ऐसे होते हैं, तो हम अभी दवा वो देखिए हमको दवा पता है लेकिन वो दवा हम आपको नहीं बताएंगे, शायद अगर आप उससे डॉक्टर से सलाह लेंगे, आपको जिस हिसाब से देख करके डॉक्टर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हाँ हम आपको दवाई का नाम बता देंगे, आप वही जगह खा लीजिएगा, फिर दिक्कत अगर मान लीजिए कि नहीं सेट किया कुछ हो गया तो हम दोषी होते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं बोलेंगे। टैबलेट कई प्रकार से होते हैं, डॉक्टर आपको देख के उस हिसाब से उम्र के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो आप लोग डॉक्टर से सलाह जाके ले सकते हैं। उसका क्या होगा, पीरियड आपका जो है 10 दिन बाद हो जाएगा, जैसे आपका हो रहा है ना, तो 10 दिन आपका क्या हो जाएगा बाद चले जाएगा, तो उस समय जो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको होगा, तो ये चीज़ अगर आपके साथ अगर घटना घटते हैं तो आप जो उस स्थिति में जो है कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए एक और कारण हो सकते हैं इसमें, अगर यदि मान लीजिए कि महिला अगर यदि जो शादी उसका हो गया है, फिक्स हो गया है, और अगर यदि क्या कहते हैं किसी कारणवश जो है अगर उसको मतलब क्या कहते हैं पढ़ना लिखना है, दौड़ धूप करना है, या तो कोई मतलब नौकरी वोकरी अगर क्या कहते हैं लेना है, तो उसमें अगर यदि क्या करते हैं, अगर यदि शादी हो गया है, अगर यदि पुरुष अगर यदि संबंध बनाना अगर यदि चाहते हैं, और वो क्या करे, और वो देखिए वो जो है क्या कहते हैं सेफ होना चाहते हैं, अभी वो जो है मतलब बच्चे को जो है जन्म देना नहीं चाह रहा है, और वो क्या कहते हैं आपस में जो है संबंध बनाना चाह रहा है, तो इस स्थिति में जानते हैं वो क्या कर सकते हैं। इस स्थिति में आपकी किताब में दिया गया है कि कॉपर टी का भी मतलब उपयोग कर सकते हैं। कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी होता है वो मशीन में दे करके जो है कुछ कुछ ऐसे होते हैं, सुनिए पहले। कॉपर टी क्या होता है, मशीन में कॉपर टी कॉपर होता है, कॉपर का बना होता है, और मतलब इस प्रकार से वो आपका ऐसे करके लगा देगा, इस प्रकार से लगा देगा। कॉपर टी इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका टी का आकार है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा देगा, ये लगा दिया जाता है। अब अगर यदि संबंध अगर यदि आप बनाइएगा तो उसमें क्या होता है, जितना भी शुक्राणु यहाँ से जाएगा इस समय टकरा के लौट जाएगा, और इधर का एक कॉपर टी लग गया इस जगह, जो कॉपर टी ये बंद हो गया इसका रास्ता, अब उधर जयवे नहीं करेगा। सोचिए कॉपर टी लगा देने के बाद क्या होता है, इधर जो है आपका फिर क्या होता है, इधर मतलब कि ये जो है आपका क्या होगा उधर जयवे नहीं करेगा। अगर यदि मान लीजिए नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, शुक्राणु सब क्या होगा इसी में मर के कहानी खत्म हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा मतलब निषेचन भी नहीं होगा, और आपको क्या होगा, आप अगर ये क्या कहते हैं संबंधी बना लेते हैं और आपका क्या होगा ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा मतलब कि जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। ये जनसंख्या पे नियंत्रण आखिर कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए क्या हुआ, अगर यदि क्या आप अगर यदि आप मान लीजिए नसबंदी अगर यदि आप नहीं कराते हैं तो ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं हम अभी नसबंदी नहीं कराएंगे लेकिन फिर भी हम अति संबंध बनाएंगे, नहीं होना चाहिए, तो ये आपका उपाय हम बताएं आपको। और उसके बाद आपका क्या होते हैं, एक और उपाय है, कई तरह के ऐसे उपाय होते हैं, और एक उपाय होता है क्वांडम होता है ना, तो हम उसमें भी अब मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं। वो मतलब क्या कहते हैं पुरुष मतलब क्या कहते हैं उसको लगाते हैं कंडम को, फिर अगर उनसे अगर आप संबंध बनाइएगा तो वो क्या होते हैं शुक्राणु जो है उसी में रह जाता है, तो उसमें क्या होगा मतलब कि ये मतलब निषेचन नहीं होगा, उसमें भी क्या होगा निषेचन नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसमें हम क्या कहिए बता दिए, ठीक है। अब देखिए आपको हम इसमें ये चीज़ बताएंगे कि ये जो है मतलब कि बच्चे जो है मतलब क्या कहते हैं जुड़वा कैसे होते हैं ना। हाँ बच्चे देखिए जुड़वा कैसे होता है, इस चीज़ का आपको हम बता देते हैं बच्चे जुड़वा कैसे होता है। सुनिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका अंडाणु है, ये आपका अंडाणु है,
यहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारा शुक्राणु जा रहा है। क्या जा रहा है ये बताइए तो, बहुत सारा शुक्राणु आपका क्या हो रहा है, ये जा रहा है, बहुत सारा शुक्राणु जा रहा है, एकदम बहुत सारा शुक्राणु जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा शुक्राणु जा रहा है। अब ये देखिए, पहले हम बता रहे हैं आपको जुड़वा कैसे होता है, ये समझिए जुड़वा कैसे होता है। देखिए मान लीजिए एगो शुक्राणु है, मतलब क्या कहता है, एगो अंडाणु यहाँ है, अब बहुत सारा शुक्राणु इधर से गया, कई शुक्राणु क्या हो गया, खत्म हो गया, इधर उधर टकरा के मर गया, खत्म हो गया। और 2 शुक्राणु जो है ये फैलोपियन ट्यूब को पार कर गया, और दोनों जा करके जो है, ये दोनों जा करके जो है एक के बार जहां एकदम से मिलन करेगा, एक ही बार देखिए, अलग अलग जैसे मारेगा एंट्री तब नहीं होगा। दोनों क्या होता है, एक के बार जब एंट्री इसमें मार देगा, एक के बार जब मार देगा इसमें एंट्री, तब ये क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, जुड़वे होता है उस समय। दोनों अगर यदि एक ही बार उसमें अगर एंट्री मारते हैं तो क्या होगा उसमें बताइए तो, उसमें तब क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, जुड़वा बोलेंगे उसमें, इसलिए उसको जुड़वा होते हैं। अब बोलिएगा सर ये तो आप बता दिए, फिर कभी कभी एक के शकल का क्यों हो जाता है ना, जुड़वा तो होते हैं लेकिन एक ही शकल का हो जाता है। अब हम आपको वो भी समझाएंगे एक ही शकल का क्यों होता है। सुनिए, एक शकल वाला भी आपको हम बता रहे हैं कि एक शकल वाला कैसे होते हैं, समझिए पहले बात। देखिए एक शकल कैसे होते हैं, चलिए आप लोग बताइए मेरा चश्मा कैसा है चलिए ठीक है ना, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को। देखिए अब इसमें देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर जो है ये आपका क्या हुआ, अंडाणु, ये क्या होगा बोलिए तो, ये आपका क्या हो गया, अंडाणु हो गया। अब ये अंडाणु जो है यहाँ पर जो है 2 मान लीजिए अंडाणु आ गया, क्या बोलिए तो, अंडाणु क्या होगा बोलिए तो, अंडाणु। हम आपसे पूछे कि यहाँ पर मतलब अंडाणु आकर के रहते हैं, अब क्या हो गया, 2 अंडाणु कभी कभी क्या होते हैं, 2 अंडाणु आपस में चिपके हुए रहते हैं। जैसे आपको बताए 2 अंडाणु क्या होते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं, एकदम चिपका हुआ। सुनिए पहले बात समझिए, अभी हमको बताए कि 2 शुक्राणु गया, 2 शुक्राणु गया, 2 शुक्राणु गया, जब 2 शुक्राणु गया तो जब 2 शुक्राणु गया तो इसका जो बच्चे बनेगा ना, इसका अलग शकल का बनेगा और इसका क्या होगा, अलग शकल का बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, एक ही गो शुक्राणु वहां जाते हैं, क्या वो जल्दी बताइए तो, एक ही गो शुक्राणु वहां पर जाते हैं और वो क्या होते हैं, जा करके एकदम यहाँ पर जो है एंट्री मार देता है, यहाँ बीच में मार देता है। कहाँ मारता है बताइए तो, ये बीच में मार देते हैं, बीच में। ये बीच में जब मारता है ना तो कुछ जो है उसका भाग, ये इसका भाग कुछ इधर आ चले आते हैं और कुछ इसका भाग इधर चले आते हैं। जब सोचिए कि ये एक ही गो है तो इसका मान लीजिए एक शकल होगा, अपने बताइए, इससे जब बच्चे अगर हो गया निषेचन तो एक ही शकल का बनेगा ना, तो दोनों में हल्का हल्का चले गया। जब दोनों का चले गया इसमें डीएनए, जब दोनों इस शुक्राणु का जो है दोनों में चले गया थोड़ा थोड़ा, जब दोनों में चलेगा तो क्या होगा बताइए, एक शकल का होगा, अपना होगा ना, एक शकल का होगा। अगर यदि मान लीजिए ये शुक्राणु आपका जो है, ये शुक्राणु, फिर से आप लोग समझिए, ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु क्या है, अगर यदि उसमें ये शुक्राणु से अगर जो भी मतलब निषेचन हो गया बच्चे, वो उसका कुछ ना कुछ शकल होगा। अगर यदि मान लीजिए ये दोनों अंडाणु के बीच में मार देते हैं ना, कुछ इसका भाग से लेते हैं कुछ इसका भाग, तो इसका शकल तो फिक्स है, इसका डीएनए जो है उसी में गया होगा, तो एक ही डीएनए दोनों में चले गया। जब गया इसमें तो शकल क्या होगा बताइए तो, एक ही तरह का एकदम शकल हो जाएगा। क्या होगा उसका शकल, क्या होगा ये बताइए तो, उसका शकल जो है एकदम एक ही तरह का हो जाएगा। तो आप लोग इसमें जो है क्या कहते हैं, समझ गए होंगे कि नहीं, ये जो है क्यों होता है, छोटे बच्चे क्यों होते हैं, एक ही शकल के क्यों होते हैं, और कुछ समझिएगा हैं। चलिए और चीज़ समझा देते हैं, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और आपको समझाते हैं। देखिए एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं परख नली शिशु। क्या बोलते हैं बोलिए तो, परख नली शिशु बोलते हैं। जब मान लीजिए किसी कारणवश अगर यदि महिलाओं में किसी क्या होते हैं, महिलाओं को जो है मतलब क्या होते हैं, आप लोग देखिएगा कि जन्म नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे मतलब कि नहीं होते हैं उसको,
क्योंकि उसका जो है ना, उसका शुक्राणु जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि इसका ये जो है मतलब कि फैलोपियन ट्यूब का जो है, फैलोपियन नलिका का जो है, वो जो है मतलब ये नली जो है बहुत सक्रिय होती है, बहुत पतली रहती है। किसी किसी का क्या होता है, महिलाओं में जो है वो क्या होता है, बहुत पतली रहने के कारण जो है ये मतलब शुक्राणु जो है वहाँ पर नहीं जा पाता है। अगर शुक्राणु अगर यदि वहाँ पर नहीं गया तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ अंडाणु से जो है निषेचन नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है उसको क्या होते हैं, मतलब कि बच्चे जो है नहीं हो पाते हैं। और कई तरह का जो है मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब ना होता है, झाड़ फूँक करने के लिए जाएगा, क्या झाड़ फूँक से होगा बताइए तो, है झाड़ फूँक से होगा? झाड़ फूँक से नहीं होगा। उसको जो है डॉक्टर सलाह लेना चाहिए, झाड़ फूँक से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। डॉक्टर से सलाह लेकर कीजिए, वही उसका उपाय कुछ निदान कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें वो आखिर क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में जो है वो आखिर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं। अगर उस स्थिति में मान लीजिए कि अगर यदि आपको अगर यदि अपने मतलब कि निषेचन अगर यदि नहीं हो रहा है तो बाह्य निषेचन भी होता है। बाह्य निषेचन कैसे हो जाएगा, सुनिए। एक होता है परख नली, परख नली होते हैं, ठीक है, परख नली होते हैं। तो उस परख नली में जो है उस परख नली में जो है मान लीजिए पिताजी का जो है शुक्राणु दिया, उसमें शुक्राणु लाया, क्या लिया बताइए तो, शुक्राणु लाया पिताजी का, ठीक है। अब फिर क्या हुआ बताइए तो, फिर उसमें क्या हुआ मतलब माताजी का जो है अंडाणु लिया, क्या लिया बोलिए तो, अंडाणु लिया। माताजी का क्या लिया ये बताइए तो, अंडाणु लिया। अब दोनों को ले जा करके जो है परकनली शिशु में क्या करते हैं, ये एक तरह से मशीन है समझिए। तो उसमें अंडाणु और शुक्राणु को दे दिया जाता है, बस वहां से क्या होता है निषेचन करा दिया जाता है। जिसका अगर यदि नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, इसमें कुछ खर्चा है, खर्चा करना पड़ेगा। तो पाइप के द्वारा जो है मतलब कि क्या कहता है, पाइप के द्वारा मतलब डॉक्टर जो है यहाँ पर नली के द्वारा लाता है और यहाँ से क्या होता है अंडाणु को पकड़ के फिर यहाँ से लाता है, फिर मतलब शुक्राणु मतलब क्या कहते हैं उससे पुरुष से लेते हैं। फिर ये दोनों शुक्राणु अंडाणु को यहाँ पर निषेचन करा करके, समझिए मेरी बात को, इसको निषेचन करा करके फिर यहाँ से क्या होते हैं, जब दोनों को निषेचन हो गया, वो निषेचन हो करके फिर पाइप के द्वारा क्या करते हैं इस गर्भाशय में जो है छोड़ दिया जाता है। उसको क्या करता है ये बताइए तो, उसको गर्भाशय में क्या करता है ये बताइए तो, छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बच्चे फिर क्यों क्या होता है उसके पल्ले लगते हैं। और एक तरह से बच्चे हो सकते हैं, सुनिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बाह्य निषेचन भी हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक चीज और, आपको हम बता रहे हैं अभी। एक होता है सेरोगेट मदर के द्वारा होता है। अब ये भाई सेरोगेट मदर क्या होता है, ये सेरोगेट मदर जानते हैं क्या होते हैं, ये सेरोगेट मदर जो है मतलब कि यहाँ पर क्या होते हैं सेरोगेट मदर में, इस जगह जो है अगर यदि मान लीजिए कि आपको जैसे कि खास करके देखा जाता है, जानते हैं कहाँ, हीरोइन सब में देखा जाता है, हीरोइन सब में। क्योंकि देखिए अगर हीरोइन को मान लीजिए अगर यदि अपना बच्चा अगर यदि मान लीजिए कि पैदा अगर वो करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जानबे करते हैं कि बच्चे का शरीर जो बनते हैं अपने माता पिता के शरीर से बनते हैं, पोषक तत्वों से बनते हैं। तो उस समय क्या होता है उसके शरीर से जितने भी एनर्जी होगा खींच लेगा, फिर उसका क्या होगा मतलब कि जिस तरह शकल एकदम लग रहा है उसको एकदम खूबसूरत देखने में, फिर उसमें क्या हो जाएगा थोड़ा थोड़ा कमी आने लगते हैं। जितने भी बच्चे मतलब कि देने लगेंगे तो उस समय क्या होता है, उसमें क्या होता है कमी थोड़ा होने लगते हैं उस समय। तो जब उसमें कमी होने लगेगा तो फिर क्या हो, क्या फिल्म बनेगा, सही से फिल्म बन पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब ये देखिए ऐसे हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, क्योंकि इसमें कई तरह का मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संविधान में नहीं, ये चीज़ हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि इस तरह सोचता है, लेकिन अब ये इस तरह होता है, हो सकता है, कराया जा सकता है। तो सुनिए कैसे होगा, सेरोगेट मदर कैसे होगा। अगर यदि आपको क्या करना है कि नहीं भाई मेरा ही सब चीज़ खून चाहिए, मेरा ही मतलब खून का चाहिए लड़का, और हमको और हमारे शरीर में भी ना रहे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं, मेरा शकल भी मस्त रहे एकदम, और हमको बच्चे भी हो जाए, तब इस स्थिति में क्या करेगा, ये दोनों का क्या करेगा, मतलब हीरोइन का और उसके पति का जो है लेगा, अंडाणु और शुक्राणु दोनों का लेगा, और दोनों का क्या करेगा, वो दोनों का ले करके जो है परकनली शिशु में मतलब क्या करेगा आपस में जो है मतलब निषेचन करा करके, अब फिर निषेचन करा के जानते हैं क्या करेगा, एक महिला को पकड़ेगा, किसको, गरीब सब महिला को पकड़ेगा,
ना। गरीब महिला को पकड़ के लाएगा, अरे पकड़ कौन सी, उसको घिस के थोड़ी लाएगा, नहीं, उसको बोलेगा कि हाँ चलिए मतलब ऐसे ऐसे आपको जो है साल भर के लिए आपको हम खाना पीना मस्ती सारा से आपको देंगे, आपको क्या करना ये चीज़ रहना है, आपको पैसा भी हम दे देंगे ना। देखिए इस स्थिति में सबसे ज़्यादा पैसा देखिए डॉक्टर ले लेता है उससे ज़्यादा। तो फिर क्या करते हैं, निषेचन करा करके उस महिला के, दूसरे महिला के मतलब गर्भाशय में क्या करते हैं, पाइप के द्वारा जो है छोड़ दिया जाता है, यहाँ छोड़ करके यहाँ दे दिया जाता है। बस उसी के पेट में क्या होते हैं बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं पल्ले लगते हैं, पल्ले लगते हैं एकदम उसी के पेट में पल्ले लगते हैं। सोचिए जब उसके पेट में बच्चे जब पल्ले लगते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जब बच्चे जन्म देते हैं तो फिर उसका हो जाता है, उसको बोल दिया जाता है पहले कि नहीं आप मतलब कि ऐसे ऐसे हैं। तो ऐसे जो है सेरोगेट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, बस आप लोग का इतना सा बनता है कि नहीं एक सब्सक्राइब तो कर दें ना। चलिए देखिए हम आपसे जो है पढ़ाने के लिए आपसे कुछ पैसा नहीं मांगते हैं, आपका अरे गुरु दक्षिणा दे दीजिए ना, गुरु दक्षिणा देने मुझे लगता है दे दीजिए, हाँ। चलिए तो ये सारा चीज़ आपको क्या हो गया, सेरोगेट मदर भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेरोगेट मदर क्या होते हैं। इस तरह से बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये सब कौन करते हैं, बड़े बड़े लोग, हीरोइन सब, जिसको अपना मतलब कि खूबसूरती पर कि है मेरा खूबसूरती नहीं घटे। तो इस स्थिति अब देखिए ऐसा नहीं कि इस तरह करेगा सारा दिन वैसे ही रह जाएगा, नहीं, बूढ़ा तो होना ही है, लेकिन हाँ कुछ समय तक जो है वो उतना जल्दी उसका फेस जो है नहीं हटता है, और उसका क्या होगा, उसका बच्चा भी हो जाएगा, उसका खून का बच्चे भी हो जाएंगे, दोनों चीज़ इसमें क्या कहते हैं हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप लोग को इतना सा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दें, ठीक है, कर देते हैं एक बार, देखिए कर देते हैं। हाइमेन एक पतली झिल्ली, ये संभोग के समय टूट जाता है, इस जगह हाइमेन रहता है, हाइमेन इस जगह जो रहता है, ये क्या होते हैं संभोग करने के बाद ये क्या होते हैं, ये सीड जिसको बोलते हैं ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये फिर क्या होते हैं, यहाँ से फिर जो है मतलब कि होने लगता है, टूट जाते हैं 12 वर्ष के बाद जो है, मतलब ये अगर ये आप इसको अगर संबंध अगर नहीं भी बनाया तो 12 वर्ष की अवस्था के बाद 17, 18, 19 में काम करते करते क्या होता है वो टूट जाते हैं ऐसे। फिर ये क्या होता है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर। गर्भाशय, ये गर्भाशय में क्या होता है भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है तो 7 से 8 सेंटीमीटर ये होती है, हो गया। और अगर यदि महिला अगर मान लीजिए क्या कहते हैं गर्भ की अवस्था में है तो उस समय उसमें क्या होगा बताइए, तो उस समय उसमें जो है मतलब क्या होगा, उसमें उसका आकार बढ़ करके जो है उसका आकार बढ़ के क्या हो जाएगा बताइए, तो 18 से 20 सेंटीमीटर अंडाकार हो जाएगा। क्या बोलिए तो 18 से 20 सेंटीमीटर क्या होगा बोलिए तो अंडाकार हो जाते हैं ना। चलिए इतना सा आप लोग समझ गए। योनि, ये योनि है आपका, यहाँ से यहाँ तक लेकर के योनि कहलाता है। योनि मतलब ये संयोजी उत्तक के बने रहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि योनि किसके बने हुए रहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि संयोजी उत्तक के बने रहते हैं। योनि किस उत्तक के बने रहते हैं ये बताइए तो, हाँ जल्दी से एक बार बताइए, योनि किस उत्तक के बने हुए रहते हैं तो ये जो है संयोजी उत्तक के बने हुए रहते हैं। समझिए ये किस उत्तक के बने रहते हैं ये बताइए तो, ये संयोजी उत्तक के बने रहते हैं, ठीक है। चलिए हाँ अब आगे चले जाते हैं। इस और 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। फेलोपियन नलिका में जो शुक्राणु की गति जो है 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है, यानी कि फेलोपियन मतलब कि नलिका में जो शुक्राणु की गति जो शुक्राणु का एकदम पूंछ की तरह ऐसे ऐसे चलते हैं, उसकी गति कितनी रहती है 100 माइक्रोन प्रति मिनट रहते हैं, ठीक है। अब फेलोपियन नलिका में जो 12 घंटे तक शुक्राणु जीवित रह सकते हैं, यानी फेलोपियन नलिका में जो है मतलब शुक्राणु कितने घंटे तक जीवित रह सकते हैं ये बताइए तो 12 घंटे तक। कितने घंटे ये बताइए जल्दी से बताइए कितने घंटे तक होगा तो 12 घंटे तक जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना सा आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे लड़कियों का उम्र अगर यदि 10 से 12 हो जाते हैं तो उस समय जो है उसमें जो है कई तरह का परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। क्या होती है तो कई तरह का परिवर्तन जो है उसमें देखने को मिलने लगते हैं ना। चलिए कई तरह परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है तो मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, जिसको MC बोलते हैं आप लोग,
मासिक धर्म बोलते, मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, रज्जो धर्म भी बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ को बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि स्त्रियों का मासिक चक्र कितने दिन का चलता है बोलिए तो 28 दिन तक। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, ये बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए हैं। क्या पूछेंगे ये बताइए तो, क्या पूछेंगे आप? अगर आपसे पूछेगा कि महिलाओं में जो है मासिक धर्म कितने दिनों का चलता है ये बताइए तो 28 दिनों का। कितना दिन तक ये बताइए तो, जल्दी से बताइए कितने दिन का चलता है? ये जो है आपका क्या चलता है, 28 दिनों का ये चलता है, क्या, मासिक धर्म। ठीक है, और आप लोग इतना समझ गया। आपको हम फिर से बार बता देते हैं, यहाँ से बता देते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका अंडाणु है, ये क्या बताइए तो, ये अंडाणु है। ये 1 महीना इधर बनते हैं, 1 महीना इधर बनते हैं। ठीक है, ये 1 महीना इधर बनते हैं। ये आशा देखता है शुक्राणु का कि शुक्राणु आएगा, हम निषेचन करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, अगर यदि उसका अगर यदि नहीं बनाते संबंध तो उस समय क्या होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, जब ये खराब हो जाते हैं तब धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, मासिक चक्र अंशी के जो जिसको बोलते हैं आप लोग, उसके माध्यम से ये निकलने लगते हैं। जब निकल करके ये पूरा 3 से 4-5 दिन में खत्म हो जाते हैं, तब क्या हो जाएगा इसमें, फिर 7 दिन के बाद, 7 दिन होते होते फिर यहाँ बन के रेडी होता है, फिर ये खाली रहते हैं। ये नहीं समझिएगा आप लोग कि दोनों जगह बन के पहले से रेडी रहता है ना, दोनों जगह पहले से क्या होते हैं, बन करके रेडी नहीं रहते हैं। ये क्या होते हैं बोलिए तो, ये जो है पहले से मतलब ये अलग अलग बनते हैं, अलग अलग महीने में बनते हैं। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका हो गया। ये अच्छी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है बोलिए तो फैलोपियन नलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए मत। ठीक है, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। और आप लोग का जो है लाइव क्लास जो है 7 बजे चलता है। आप लोग रेगुलर क्लास में आइए और आप लोग ये बताइए कि आपका जो है अभी क्लास, आपको जो है आपको क्या चीज़ चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अभी हम इसमें जो है अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, डिटेल में थोड़ा समझाएंगे उसमें। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बच गया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बताएंगे मासिक धर्म के बारे में, इसमें अभी अलग से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो जय हिंद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है।